पुराण, इनके अंदर इतनी सारी कथाएं हैं जितनी कथाएं आपको विश्व के अन्य किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगी। क्या ये सारी कथाएं हमारा इतिहास है या फिर ये सिर्फ कोरी कल्पनाएं हैं? इसी को समझने का आज के वीडियो में हम प्रयास करने वाले हैं। देखिए, बात रही पुराणों के इतिहास होने की, तो वो पूर्णतया इतिहास है या नहीं ये नहीं बताया जा सकता, लेकिन हाँ, इसकी कुछ कथाएं इतिहास से प्रेरित होकर जरूर रची गई है। पुराण जो है वो सिंबॉलिक तरीके से लिखे गए हैं। महर्षि वेदव्यास और उनके शिष्यों ने जो कथाएं पहले से ही समाज के थी, उनका समन्वय करके अपने आध्यात्मिक ज्ञान से उसे लिखा है। इसीलिए इन पुराणों की कथाओं को भी हमें आध्यात्मिक तरीके से ही समझना होगा। इन्हें समझने के लिए चलिए आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। आपने भक्त ध्रुव के बारे में तो जरूर सुना होगा। ध्रुव के पिता की दो पत्नियां थी। उनकी पहली पत्नी से ध्रुव और दूसरी पत्नी से उत्तम नाम का एक पुत्र था। एक दिन उत्तम अपने पिता की गोद में बैठा था। ये देख ध्रुव भी अपने पिता की गोद में बैठने के लिए आगे आया, लेकिन उनके पिता ने कुछ ध्यान नहीं दिया। तभी राजा की दूसरी पत्नी जो थी ध्रुव को भला बुरा सुनाने लगती है। ये देख ध्रुव को क्रोध आता है और वो वहाँ से अपनी माता के पास चला जाता है। जब ध्रुव ने जाके ये सारी बातें अपनी माता से बताई तो उसकी माता ने कहा कि तू इस छोटे से राज सिंहासन के लिए क्यों दुखी होता है, तू उस पद को प्राप्त कर जो तीनों लोकों से भी ऊपर है। ये सुन ध्रुव उसी समय घर का मोह छोड़ के उस पद को पाने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे सप्तर्षि मिलते हैं। वो उसे भगवान विष्णु की आराधना करने को बोलते हैं। सप्त ऋषियों की बात मान के ध्रुव घोर तपस्या प्रारंभ कर देता है। कई समय तक तपस्या के बाद उसके हृदय में भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। ध्रुव की इस घोर तपस्या को देख देवराज इंद्र भी भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि ये बालक मेरा पद ले लेगा, इसलिए उन्होंने ध्रुव की तपस्या को भंग करने के लिए माया से उसकी माता सुनीता को रचा। वो माया से रची हुई सुनीता ध्रुव की तपस्या भंग करने के लिए उसके पास जाके रोने लगती है और बार बार तपस्या छोड़ने को बोलती है, पर ध्रुव उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। जब ध्रुव उससे भी व्याकुल नहीं हुआ तो बड़े बड़े राक्षस उसे मारने को दौड़े। ये राक्षस भी उसी माया से रचित थे। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए उसकी ओर चले आ रहे थे, किंतु ध्रुव के मन में जरा सा भी भय उत्पन्न नहीं हुआ। जब सभी प्रकार से ध्रुव विचलित न हुए तो सारी माया हट गई। ये देख देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। भगवान देवराज को सांत्वना देके उसे अपने लोक जाने को कहते हैं और वो ध्रुव के सामने प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। अब हम इसके आध्यात्मिक अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। उस ईश्वर को पाने के लिए ध्रुव की भांति सर्वप्रथम तो हमें सारे मोह का त्याग करना पड़ेगा। आखिरी में माता के प्रति भी जो अगाध प्रेम है वो भी माया ही है, ये समझ के हमें उसकी भी आसक्ति छोड़नी होगी। तब हमारे सामने विविध माया के रूप प्रकट होंगे। कभी राग आएगा तो कभी भय आएगा, जो हमें अलग अलग तरीके से फंसाने का प्रयास करेगा। किंतु जब ये सारी माया हट जाएगी तब हमें भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। हम उनका अनुभव उसी प्रकार कर पाएंगे जैसे इस समय हम सारी वस्तुओं का अनुभव कर सकते हैं। तभी हम ध्रुव की भांति निश्चल पद प्राप्त कर सकेंगे। पुराणों की कथाओं को इसी प्रकार समझना होगा। मैंने पहले भी कहा था कि पुराण की कथाएं सूक्ष्म रहस्य को स्थूल रूप में समझाने के लिए रची गई है। इस सूक्ष्म भाव को समझने के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप पुराण पढ़ेंगे तो ऋषियों ने उसी पुराण के अंदर उसके सूक्ष्म भाव को भी बता दिया है। इसलिए पुराणों को अस्वीकार वो ही करते हैं जो उसे पढ़ना ही नहीं चाहते और सीधे सीधा नकार देना चाहते हैं। लेकिन हमें भी ये ध्यान रखना होगा कि हमें इन कथाओं तक अटकना नहीं है। हमें इसका साधन रूप में उपयोग करना है, उस परमात्मा की भक्ति को बढ़ाने के लिए। इसके सिवा अगर आप पुराण पढ़ेंगे तो आपको राजाओं के वंश और भगवान कृष्ण के साथ राम की भी लीलाएं मिलेगी। हमारे पूर्वजों का महान इतिहास भी इसमें ही है। इसमें वेदों और उपनिषदों के ज्ञान को, मनवंतरों को और देवताओं के विविध पदों को स्पष्ट रूप से बताया गया है। आपको पुराणों में न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि वैज्ञानिक सिद्धांत जैसे कि मल्टीवर्स, टाइम ट्रेवल, ग्रह, नक्षत्र और भी बहुत कुछ मिलेगा। केवल कथाएं नहीं है पुराणों में। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक जय श्री राम।